अपन आज एक और न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है ना। एक्चुअली में होता क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको अपन तोड़ सकते हैं इसके नाम में ही, जैसे इसके नाम में ही छुपा है यहाँ पे। जैसे बायो है तो बायो मीन्स होगा अपना बायोटिक सिस्टम, ठीक है। और जियो मीन्स हो जाएगा इज द जियोलॉजिकल कंपोनेंट, है ना। जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स या यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जो भी कंपोनेंट्स, वो सारे आ जाएंगे। इसके बाद केमिकल बोल रहे तो केमिकल इज़ द एलिमेंट्स विच आर मूव्ड थ्रू अ साइकिल। जो एलिमेंट्स है वो साइक्लिक फॉर्म में क्या होना उसका, फिर से चलना, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में वो फिर से क्या होना उसका, चलना। तो वो सारे कहलाएंगे अपना एक, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल में अपन इसको इजली तोड़ सकते हैं। Biogeochemical cycle any of the natural pathways by which essential elements of living matters are circulated। यहाँ बोल रहे जो भी ये एक नेचुरल साइकिल होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। ये एक प्राकृतिक चक्र होता है जो कि यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में ये चलते रहता है। इसके लिए कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं इस साइकिल में, हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। जैसे अपन इकोसिस्टम में भी देखे थे, दोनों चीज़ से मिलकर बना रहता है हमारा इकोसिस्टम, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। तो उसी प्रकार यहाँ बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी ये जो एक साइकिल होता है नेचुरली, और इसमें भी जो सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे और क्यों ज़रूरी है ये साइकिल अपन देखते हैं। Elements within biogeochemical cycle flow in various forms from the non-living abiotic components of the biosphere to the living biotic components and back। यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। दोनों साइक्लिक फॉर्म में क्या होंगे, चलते रहेंगे। दोनों फैक्टर के बीच में सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो, ठीक है। जो फिर बोल रहे हैं यहाँ पे A biogeochemical cycle is one of several natural cycles in which conserved matters moves through the biotic and abiotic parts of an ecosystem। दोनों इकोसिस्टम के बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में ये एलिमेंट्स का क्या होना, साइक्लिक फॉर्म में चलना। तो ये कहलाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। द मेन केमिकल एलिमेंट्स दैट आर साइकल्ड आर, तो ये जो साइकिल है इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो इसेंशियल एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एंड ऑक्सीजन हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। फिर बोल रहे हैं दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड आर used for essential process such as the metabolism, the formation of amino acid, cell respirations and the building of tissue। यहाँ बोल रहे ये सारे जो essential elements है उनका साइक्लिक फॉर्म में क्या होता रहता है, ये चलते रहता है एनवायरनमेंट में। एंड दिस आर दी, और ये जो एलिमेंट्स है सारे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जो जीवन है उसको बनाने वाले जो तत्व है वो क्या क्या है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और ये जो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है वो उसका यूज़ क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें भी इसका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसमें भी ये क्या रहते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उसमें क्या करते हैं, एमिनो एसिड के निर्माण के लिए भी ये सारे तत्व आवश्यक होते हैं। इसके अलावा बोल रहे हैं यहाँ पे सेल रेस्पिरेशन, सेल के रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी सारे तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो टिश्यू को बनाने के लिए भी इन तत्वों का क्या रहता है, योगदान रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं द फंडामेंटल एलिमेंट्स, है ना। यहाँ पे अपन जो जो एलिमेंट अभी देखे हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये सारे तत्व क्या रहेंगे, फंडामेंटल एलिमेंट्स है, मतलब आधारभूत जो तत्व होते हैं वो सारे बेसिक एलिमेंट्स ये हैं। ईच ऑफ दिस एलिमेंट इज सर्कुलेटेड थ्रू द बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर द लिविंग पार्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, मतलब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में ये सारे एलिमेंट्स ही सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं इसका। अब यहाँ बोल रहे इसके डेफिनेशन में भी यहाँ दिया है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स पाथवे थ्रू विच ऑल the essential elements of protoplasm present to circulate in the environment।
between the organism and biosphere are known as the biogeochemical cycle। ये बोल रहे हैं ये जो है एनवायरनमेंट के बीच में ये सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म मतलब मालूम है ये हमारी सेल्स है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करेंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म के लिए भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रेजेंट टू सर्कुलेट इन द एनवायरनमेंट, ये सारे एलिमेंट्स ही क्या होते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये तत्वों का ही होना क्या रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये बायोस्फीयर में इसी प्रकार जो चक्र चलते रहता है एलिमेंट्स का वो कहलाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। द टर्म्स बायोजियोकेमिकल वॉज प्रोबेबली फर्स्ट कॉइन्ड बाय वर्नेड्स्की। वर्नेड्स्की ने इसको 1929 में यहाँ पे इस टर्म को दिया था। हाउएवर द कॉन्सेप्ट इज मेनली क्रेडिटेड टू अ रशियन नेम्ड पॉलिनोव। पॉलिनोव ने इसकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था 1937 में। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट बाय दी, इसको यहाँ पे इसका बिल्डअप किसने किया था, यहाँ पे इसको हचिंसन ने भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था 1943 में एंड 44 में एंड 50 में, एंड इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज, इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। हमारे जो बायोस्फीयर के में लिविंग एंड नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में ये एलिमेंट्स का क्या होना, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्शन होना, ये चलना, वो क्या कहलाएगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हचिंसन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अपन इसको देख सकते हैं, मोर और लेस सर्कुलर पाथवे थ्रू विच दी chemical elements including all the essential elements of the protoplasm circulate in the biosphere from environment to organism and back to the environment are known as the biogeochemical cycle। ये बोल रहे हैं ये अधिक मात्रा में है ना, अधिक से अधिक ये क्या होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट के बीच में जो बायोस्फीयर है उसमें क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में ये सारे एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। और वो एक फिर से वो यहाँ पे आते हैं नीचे, और रेन के साथ सारे एलिमेंट्स है ना, वर्षा के जलों के साथ ये नीचे आते हैं और यहाँ पे सारे प्रोसेस करने के बाद वापस फिर से एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिक फॉर्म में चलते रहता है, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म में चलते सारे एलिमेंट का वो अपन उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो दी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्लोबल पार्ट्स टाइप्स। अपन इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जिसमें अपना क्या इन्वॉल्व, हाइड्रोलॉजिकल मीन्स वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जब है, पानी जब का जो साइक्लिक फॉर्म में चलना वो अपना कहलाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फर्स्ट है। सेकंड है गैसिया साइकिल, जितने भी टाइप के गैसेस हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सारे गैसेस का यदि साइक्लिक फॉर्म में जब ये चलता है तो वो सारे गैसेस को अपन इस कैटेगरी के अंतर्गत रखे हैं, तो गैसियस साइकिल आ जाएगा। एक है सेडिमेंट्री साइकिल है, जिसको अपन नॉन गैसियस साइकिल भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसको या फिर सेडिमेंट्री को अपन क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जब एलिमेंट जो है उनका साइक्लिक फॉर्म में चलना, जैसे फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, तो ये अपना आएगा सेडिमेंट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अपन इसको देखेंगे नेक्स्ट। फर्स्ट अपने को अभी देखना है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको नाइट्रोजन एक्चुअली में होता क्या है। तो वो नाइट्रोजन एक टाइप का क्या है, गैस है, ठीक है। इसका मेन सोर्सेस क्या होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन अपने को कहाँ से मिलेगा, तो अपन वो देखना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशंस, ग्लोबल सोर्सेस, एग्रीकल्चर लैंड हो गया है ना, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ऑपरेशंस एंड दी अर्बन वेस्टेज, ये सबसे क्या निकलता है अपने को, नाइट्रोजन का भी क्या होती है, प्राप्ति होती है।
तो ये सब सोर्सेस हैं इसके। इसके अलावा एग्रीकल्चर इमिशंस हो गया एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीजेज ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स का यदि अपन यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, उससे भी अपने को क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन को अपने को प्राप्ति होगा। स्प्रेडिंग ऑफ एनिमल मैन्योर, इससे भी एनिमल्स के भी जो ग्रेजिंग के थ्रू भी क्या होते हैं, ये एनिमल्स में इसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस है इसके नाइट्रोजन के। अब बोल रहे नाइट्रोजन इज इन इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 78%। ये एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, 78% है ना। गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये कितना परसेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं अपना These are also different nitrogen gaseous compound that are exist in the atmosphere including अमोनिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा आपको, फिर ये NO के फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। फिर ये N2O के भी फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड अमोनिया, ये तीनों के फॉर्म में भी अलग अलग नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में भी ये एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में ये सारे नाइट्रोजन आपको मिलेंगे। फिर बोल रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट्स ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल्स हैज़ द लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड आवर नॉलेज concerning the nature and distributions and transforming of nitrogen compounds in soil is extensive। यहाँ बोल रहे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन का, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, है ना। और ये क्या करते हैं, इन्हीं जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक से दूसरे प्रोसेस में, और वो सभी में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका इस प्रकार साइक्लिक फॉर्म में जो चलना वो कहलाएगा आपका नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल को अपन यहाँ पे और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिए नाइट्रोजन साइकिल को कैन बी डिफाइंड एज द साइक्लिक ऑफ नाइट्रोजन, है ना, जो नाइट्रोजन है उसको साइक्लिक फॉर्म में चलना, किन के बीच में चलना, एबायोटिक एंड बायोटिक सिस्टम के बीच में ये साइक्लिक फॉर्म में जब चलेगा नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा अपना नाइट्रोजन साइकिल। द साइक्लिक ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक सिस्टम इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ अ गैसियस साइकिल, ये एक टाइप का क्या है, गैसियस साइकिल है। द नाइट्रोजन साइकिल्स इंक्लूड द सेवरल बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो साइकिल है नाइट्रोजन का वो कई टाइप के बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बीच में ये प्रोसेस चलता है ना, दोनों टाइप के बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में। सबसे पहले बोल रहे हैं पे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस, उसी को यहाँ मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होना, ठीक है, एंड नाइट्रोजन एसिमिलेटरी रिडक्शन प्रोसेस एंड द माइक्रोबियल सिंथेसिस ऑफ अमोनियम एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू माइक्रोब्स, है ना, सेल्स एंड प्लांट अपटेक्स, कन्वर्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन इनटू द प्लांट प्रोटीन। ये जो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, जब प्लांट में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसको कोई भी प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, पहले कई टाइप के नाइट्रोजिनस गैसेस में उसको क्या करता है, कई टाइप के नाइट्रोजन कंपाउंड में उसका कन्वर्शन करता है, उसके बाद ही उसको वो यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे अमोनिफिकेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन कर सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद प्लांट क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा, या प्लांट अपटेक की प्रोसेस है, या प्लांट में प्रोटीन का निर्माण है ना, तो ये कई टाइप के प्रोसेस, ये सारे कहलाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, अमोनिया वोलेटाइजेशंस एंड लीचिंग ऑफ द nitrite and nitrate nitrogen to groundwater, ammonium fixation into soil clay and minerals, precipitation of nitrate and ammonium nitrogen। इसके अलावा और भी कई टाइप के प्रोसेस हैं, वो सारे आ जाएंगे अपने नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। तो ये सारे प्रोसेस में भी साइकिल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे
इन्वॉल्व होते हैं वो अपन देखते हैं। ये जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है वो कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहले बोल रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा एंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन होगा, अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये टोटल जो प्रोसेस है 6 प्रोसेस, इसके थ्रू ये क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है जो नाइट्रोजन है, इसकी सबसे पहले देखना है अपने को नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या होता है तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अपने को कहाँ मिलेगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अपन देखे थे अभी एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, फ्री फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले एक बता देते हैं यहाँ पे कि आपको कि नाइट्रोजन जो है 2 फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो आपका नाइट्रोजन गैसेस है जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसके अलावा है एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ये आपको अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा और एक NH4, ठीक है, NH4 के फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा ये नाइट्राइट को अपन बोलेंगे यहाँ पे NO2 के फॉर्म में मिलेगा एंड नाइट्रेट के फॉर्म में भी मिलेगा NO3, ये क्या है, नाइट्रेट। इसके अलावा मिलेगा ये नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इतने फॉर्म में ये आपको मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो ये एटमॉस्फेयर के जो फ्री नाइट्रोजन है उसका किस में कन्वर्शन होना, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्शन क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्शन में क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये कौन सा नाइट्रोजन है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, उसका किस में कन्वर्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक में। कई टाइप के कंपाउंड बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे टाइप्स देखना है तो 2 टाइप्स हैं इसके, एक है फिजिको-केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। फिजिको-केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है अपना, तो वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, जो अपना जब लाइटनिंग होता है या इलेक्ट्रिकल जब डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में, लाइटनिंग या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के समय क्या होता है, ये बादल में कई टाइप के यहाँ पे ये जो अपना एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या करता है, ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के समय क्या करता है, ओजोन या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन या ओजोन से क्या करता है, ये रिएक्शन करके कई टाइप के डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये बनाया है अपना N2+2O, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के समय क्या बना दिया, ऑक्साइड बनाया। तो क्या बन गया, ये बैलेंस के लिए 2 है तो 2NO, ठीक है। तो ये अपने ऑक्साइड हैं। फिर यही 2NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2NO2 बनाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया ये अपना, इसके बाद अपना बनाएगा यही 2NO2 फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके N2O5 बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब बोल रहा है ये जो सारे हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, कई टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। फिर यही नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2HNO3 का निर्माण करेगा। मतलब ऊपर में ही ये क्या करेगा, ऑक्साइड है वो जब वर्षा के जल के साथ क्या करेगा, यही ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ नीचे आएगा, ठीक है, धरती पर आएगा। तो ये पानी के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, पानी के साथ भी क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और कई टाइप के नाइट्रोजिनस कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे कि ये एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, ठीक है, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड का निर्माण करेगा और यही क्या करेगा यहाँ पे, ये जो है 2HNO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल दी पावर 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसका क्या करेगा, निर्माण करेगा। फिर नाइट्रोजन प्लस जब पानी दोनों रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तब अमोनिया का क्या होगा, निर्माण होगा और ऑक्सीजन यहाँ से फ्री होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो अपना इसका फिजिको-केमिकल प्रोसेस है।
अब अपने को यहाँ पे देखना है इसके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसके नाइट्रोजन जो है वो फिक्स्ड जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन इज द फिक्स्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर द कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग ब्रेकिंग दी bonds at ambient temperatures and pressures and it called the diazotrophic। यहाँ पे बोल रहे हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रेक करने का काम करते हैं नाइट्रोजन के बॉन्ड को, तो वो क्या कहलाएंगे अपना यहाँ पे डायज़ोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के थ्रू यदि अपन क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं तो अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाएगा। दिस dizotrophs are the available in the soil and both are the free living and the symbiotic association with plant। कुछ क्या रहेंगे, फ्री भी रहेंगे और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है इस टाइप के वो प्लांट्स के साथ भी क्या रहेगा, इंटरेक्ट रहेगा उनका, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी क्या रहेंगे, ये एंजाइम का यूज़ करेंगे, नाइट्रोजिनेस एंजाइम का, और फिक्सेशन प्रोसेस को क्या करेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या रहेंगे, ये बंधे हुए रहते हैं, जिसको तोड़ना यहाँ पे बहुत ही कठिन काम है, इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है अपन। तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्लांट को देंगे फिक्सेशन करने के बाद, और प्लांट उस नाइट्रोजन का फिर यूज़ करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट है वो नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांगली उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके थ्रू करेगा, क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम्स रहेंगे जैसे नाइट्रोजिनेस एंजाइम, और वही इसको फिक्सेशन में हेल्प करेगा। फिर बोल रहे सॉइल्स कैन गेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम दी रेन विच फॉल्स ऑन दैम। सॉइल में क्या रहेंगे, बहुत कम मात्रा में क्या रहती है, नाइट्रोजन के यहाँ पे तत्व होते हैं मिट्टी में, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मिट्टी में यदि अपने को इसकी क्वांटिटी को, किसकी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को यदि बढ़ाना है सॉइल में, तो क्या करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और वो क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं फिक्सेशन करके, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखना है इसमें दो टाइप के होंगे ये ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा फिक्सेशन होगा, एसिम्बायोटिक फिक्सेशन, सिम्बायोटिक फिक्सेशन। एसिम्बायोटिक फिक्सेशन भी होता है यहाँ पे, इसमें कुछ सॉइल्स कंटेन नंबर, मतलब वो उसके साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट नहीं रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ, वो केवल उसको हेल्प करके करेगा और नाइट्रोजन फिक्स करके उसको देगा। जैसे सॉइल इज कंटेन ए नंबर ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजिनस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, एंड बिजेरिंकिया हो गया, एंड क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, एरोबैक्टर होगा, स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इसके अलावा ईस्ट हैं, ये सारे क्या करते हैं, कई टाइप के यहाँ पे उसमें एंजाइम होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जैसे वो एंजाइम का नाम है अपना नाइट्रोजिनेस, ठीक है, वो इसको हेल्प करेगा फिक्सेशन के लिए। फिर देखना है यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा जिसमें कि जैसे कि जो कि प्लांट के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिकली सहजीवी रूप से क्या रहते हैं, सहजीविता के दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट ही पहुंचाएंगे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो वो सिम्बायोसिस इसलिए कहेगा और अपना जीवन यापन आसानी से व्यतीत करेगा उसी के साथ ही रह के, प्लांट के साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंटरेक्ट रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है लेग्यूमिनसी जो प्लांट है, लेग्यूमिनसी मतलब जो दलहन कुल के जो फैमिली के जो प्लांट है उनके जड़ों में देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, नोड्यूल मिलेगा, छोटे छोटे नोड्यूल बने रहते हैं, इस टाइप से ये रूट है, यहाँ पे नोड्यूल मिलेगा। ये सारे नोड्यूल्स में ही क्या रहेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई यहाँ पे बंधे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, रूट्स के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। राइजोस्फीयर बोलते हैं, ये जो जोन रहते हैं रूट के आसपास का उसको राइजोस्फीयर बोलेंगे, और रूट का जो सरफेस है उसको है ना राइजोप्लेन बोलेंगे। तो वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये जो नोड्यूल का निर्माण करते हैं, और नोड्यूल है जो नोड्यूल में क्या प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम हो गया, इसके अलावा कुछ फंजाई,
बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों क्या रहते हैं यहाँ पे, लिविंग, दोनों साथ साथ वहाँ पे रहते हैं और सिम्बायोटिकली विथ प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली वहाँ पे अटैच रहेंगे। और उनमें ये एबिलिटी होती है बैक्टीरिया फंजाई में कि वो क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और उसको प्लांट को देते हैं। और बदले में प्लांट से क्या लेंगे, ये बैक्टीरिया एंड फंजाई एनर्जी लेंगे, ठीक है, एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फूड मटेरियल लेंगे और वहाँ पे वो रहते हैं साथ साथ। तो ये बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल हैं एजोटोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, राइजोबियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे एंड कुछ स्पीसीज जैसे नॉन स्टॉक हो गया, एनाबीना, ये सारे इसके साथ सिम्बायोटिकली अटैच रहेंगे। अब यहाँ पे देखना है अपने को नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो इन दिस प्रोसेस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द forms of nitrates, nitrites and ammonia is absorbed by the green plants via their roots and then it is converted into nitrogenous organic compound। यहाँ पे बोल रहे हैं जो अपन फ्री, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फिर जो फ्री नाइट्रोजन है, उनका क्या करना, यही जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, रूट के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करेंगे और इसको कौन कन्वर्शन कर रहा है, इसका नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया के रूप में प्लांट यदि इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और इसका कन्वर्शन कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्शन करके, है ना, किस फॉर्म में कन्वर्शन हो रहा है, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गई या अमोनिया, इसके रूप में कन्वर्शन करके प्लांट को देगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कहलाएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है। नाइट्रेट्स हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड विच कंबाइंस विथ ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म्स एमिनो एसिड। यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस होगा, ठीक है, इसमें जो नाइट्रेट है सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर एमिनो एसिड का यहाँ पे निर्माण करेगा, ठीक है। यही एमिनो एसिड को क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हो गया या क्लोरोफिल हो गया या न्यूक्लिक एसिड आदि के सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ठीक है। यही जो जैसे कि एनिमल्स वगैरह हैं, है ना, वो ये नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वो क्या करेंगे, प्लांट के जो प्रोटीन है उससे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो प्लांट इसको क्या करेगा, लेता है और उसके बाद उसको वो एनिमल में उसका कन्वर्शन होता है, फिर से एनिमल जब उस प्लांट को लेगा तो उसमें इसकी मात्रा जो है वो एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाएगी नाइट्रोजन। तो ये सारे हैं, इनके थ्रू यहाँ पे वो इसका यूज़ करेगा। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अमोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है ना। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है यहाँ पे, यदि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अमोनिया बाय द certain microorganism and utilizing organic compound derived from the dead organic remains of plants and animals and excreta of animals, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं जो डेड ऑर्गेनिक हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, है ना, या फिर जो एनिमल्स के जो एक्सक्रेटा मतलब जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मुख्य रूप से जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिनोमाइसिटीज़, बेसिली में बेसिलस हो गया, इसके दो स्पीसीज़ हैं बेसिलस के, बेसिलस रेमोसस हो गया या वल्गैरिस हो गया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस डेड एनिमल पर या डेड प्लांट्स पर या फिर जो प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल है उस पर क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्रिया करके ऑर्गेनिक मटेरियल की इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और अमोनिया रिलीज़ करते हैं, यही प्रोसेस कहलाएगा अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब अपने को देखना है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, प्रोसेस में नाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल एंड ओशियंस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं जो कुछ बैक्टीरिया हैं, है ना, जैसे कि एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ पे कन्वर्शन होते हैं, अमोनिया को अपन नाइट्राइट्स में एंड नाइट्रेट्स में क्या कर देते हैं, बदलने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो ये कहलाएगी। और इसमें क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया है जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, मेटाबॉलिक की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है, इसमें 2 टाइप के होंगे, नाइट्रोसोमोनास, ये सारे एंजाइम हैं। नाइट्रोसोमोनास हो गया, इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये सब का जो ऑर्गेनिज्म है, यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही इसका कन्वर्शन करेगा अमोनिया का नाइट्राइट्स में। ठीक है, फिर ये नाइट्रेट का नाइट्राइट्स में क्या होगा, इनका कन्वर्शन होगा। तो ये इसके कुछ इक्वेशन है, किस टाइप से ये कन्वर्शन हो रहा है, ये उसका इक्वेशन है। फिर बोल रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू द लार्जली इनर्ट नाइट्रोजन गैसेस। यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो अपना डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया और जो नाइट्रेट्स हैं वो फिर से क्या होता है, उनका फिर से नाइट्रोजन में क्या हो जा रहा है, जो कन्वर्शन है। ठीक है, अपन जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड का फिर से जब फ्री नाइट्रोजन में जो कन्वर्शन हो रहा है वो प्रोसेस कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो कन्वर्शन है, ये ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है ना, जैसे कि नाइट्रेट्स वगैरह, वो सब का किस में कन्वर्शन हो रहा है, फ्री नाइट्रोजन में। ये प्रोसेस कहलाएगी डीनाइट्रिफिकेशन। अब अपने को देखना है कुछ यहाँ पे सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, यहाँ पे बोल रहा है सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया जो कि इस टाइप से कन्वर्शन करते हैं। ठीक है, जो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्शन कर रहे हैं नाइट्राइट्स का, तो वो है थायोबैसिलस हो गया, डीनाइट्रिफिकेंट एंड माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये अपने को ये है, जैसे नाइट्राइट्स हो गया, ठीक है, नाइट्राइट्स का इसमें कन्वर्शन हो रहा है, ये करके लास्ट में फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया लास्ट में। Sometimes the nitrates of soils are lacked up in the rocks, and while they are the washed down to the sea or leached deeply into the earth along the percolating water, and this phenomenon is known as the sedimentations। यहाँ बोल रहे हैं तो सॉइल के, मिट्टी के जो नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले ये जो अपना एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, इसको लेगा कौन, यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको ये रेन वाटर के साथ वॉश डाउन होके नीचे आएगा। तो सॉइल में क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फ्री नाइट्रोजन का यूज़ करेगा और फिक्सेशन करके किसको देगा, प्लांट को। उसके बाद ये प्लांट उस नाइट्रोजन का यूज़ करेगा। फिर प्लांट को जब एनिमल लेगा, खाएगा, तो वो उसका नाइट्रोजन वो नेक्स्ट एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर वो नाइट्रोजन क्या करेगा, उसके जो एनिमल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें वो भाग लेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में कि जो मिट्टी के नाइट्राइट्स हैं या नाइट्रेट्स हैं, जब पृथ्वी में क्या हो जाते हैं, पूरे नीचे डीपली लीच्ड हो जाते हैं, पूरे नीचे बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक पहुँच जाते हैं कभी कभी, तो ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार वो सॉइल के सरफेस के जो नाइट्रोजन रॉक है वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे नीचे जाने के बाद वो वहीं पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और वो सेडिमेंटेशन उसको अपन कहेंगे जब वो दबते जाएगा नीचे। ठीक है, बहुत नीचे गहराई में जाकर ये जो नाइट्रोजन वो दबते जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपन क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, और प्लांट और एनिमल और माइक्रोब्स में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस अपना कहलाएगा सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें ये साइक्लिक फॉर्म में दिया है कि सबसे पहले देखो ये आपका फ्री नाइट्रोजन है। ठीक है, ये आपका फ्री नाइट्रोजन है, इसको यहाँ पे प्लांट डायरेक्टली नहीं लेगा, तो इसलिए वो क्या होगा, कभी कभी ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के समय निकलेगा तो रेन के साथ होके वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एजोटोबैक्टर या क्लॉस्ट्रीडियम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिया है, वो इसको लेगा, और लेने के बाद ये नाइट्रेट्स में कन्वर्शन कर रहा है, कन्वर्शन करेगा तभी कौन ले रहा है इसको, प्लांट लेगा। ठीक है, ये कन्वर्शन कर रहा है, उसके बाद तभी ये प्लांट लेगा। ठीक है, कभी कभी ये फ्री नाइट्रोजन को यहाँ पे इस टाइम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो इसको यूज़ करेगा और ये अमोनिया में कन्वर्शन करेगा, फिर नाइट्रेट्स में, फिर नाइट्रेट्स में। ठीक है, अमोनिया फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्शन कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रेट को नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्शन कर रहे हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये होगा।
फिर ये लेने के बाद प्लांट लेगा, प्लांट को कौन लेगा, एनिमल लेगा। एनिमल की जब डेथ हो जाएगी, है ना, तो उसके बाद उसको कौन लेगा यहाँ पे, है ना, एनिमल की जब डेथ हो जाएगी तो उसको यहाँ पे आपका यहाँ पे फिर से वो क्या हो जाएगा, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लेगा और फिर से उसका किस में कन्वर्शन हो जाएगा, अमोनिया में। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपना कहलाएगा यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म में जो है वो चलते रहते हैं। तो अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से उसका भी क्या होगा, यहाँ पे जब डेथ ये हो जाएगी तो ये इस टाइप से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लेके फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया का नाइट्रेट्स में फिर से वो ये नाइट्रेट को रूट के थ्रू प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये साइक्लिक फॉर्म में चलता रहेगा। आप ये डायग्राम बना सकते हो और ये वाला है ये भी डायग्राम, या तो ये भी कोई भी डायग्राम बना सकते हो। जैसे ये एक प्लांट दिया है तो प्लांट के रूट्स में क्या रहेंगे, ये यहाँ पे सॉइल के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एसिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, कुछ फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके साथ एसोसिएट हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे सॉइल में इस टाइप से लेग्यूमिनोसी प्लांट के साथ अटैच है। आई होप आप लोग को ये बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ पे समझ आया होगा, है ना। इसलिए सो थैंक यू।